हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि पॉलिनोमियल्स क्या होती है, हमने जाना था कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, और डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था कि जब डिग्री 1 हो तो हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जब डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक, और जब 3 हो तो फिर क्यूबिक। और फिर हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल प्रोसेस के बारे में जाना था जिसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब ये जो क्लास 9th है और क्लास 9th का जो मैथ्स है वो आपका एक्चुअली फैक्टराइजेशन के चैप्टर के कारण बहुत ही मशहूर है। मतलब इसका एक मेजर पार्ट है फैक्टराइजेशन। एक तो लगभग पहली बार हम लोग इसके बारे में 9th क्लास में सीखते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये 9th तक ही सीमित रहेगा, आगे 11th क्लास 12th क्लास, ठीक है, और भी आगे अगर पढ़ाई कीजिएगा मैथ्स की तो ये फैक्टराइजेशन आपका आगे तक काम आते रहेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि टूल है मैथमेटिक्स का। और फिर हमने जाना था कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका फैक्टराइजेशन कैसे होता है, ठीक है। बहुत सारे हमने टाइप्स देखे थे कि किस तरीके से बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के वेराइटीज़ को हम लोग कैसे फैक्टराइज करें। और फिर अब हम फैक्टराइजेशन में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम 2-3 चीज़ सीखेंगे जो कि आगे हमारा फैक्टराइजेशन में ही और मदद करेगा। 2-3 थ्योरम्स हैं जो कि हमें जानने हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आज हमें ये जानना है, जैसे हमने सीखा था कि पॉलिनोमियल का नाम कैसे लिखते हैं, छोटा सा प्यारा सा नाम, बड़ा सा एक्सप्रेशन का नाम ना लेते हुए एक छोटा सा नाम हम लोग रखते थे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग, जैसे x³ + 2x² + x + 5, ये कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इस लंबे से एक्सप्रेशन को बार बार हम लोग बोले तो कितना हमें डिफ़िकल्टी होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे एक छोटा सा प्यारा सा नाम px रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि बताइए p1 कितना होगा, तो इसका क्या मतलब है, पहले ये समझ लें हम लोग। P1 का मतलब ये है, देखिए हमने क्या किया, x के जगह हमने क्या कर दिया, 1 लिख दिया। तो यही मतलब एक्सप्रेशन के लिए भी है कि जहाँ भी आपको x दिख रहा है सब जगह क्या कर दीजिए, 1 लिख दीजिए, ठीक है। तो 1 लिखते हैं हम लोग, 1³ + 2 × 1² + 1 + 5, ठीक है। और इसे कैलकुलेट करते हैं, 1 1 और ये हो गया 2, ये हो गया 1, फिर ये हो गया 5, 3 1 4 और 5 9, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि P1 का वैल्यू निकाल लिया। P1 का वैल्यू का सेंस क्या हुआ, यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि जब आप इस एक्सप्रेशन में 1 पुट करें तो ये पॉलिनोमियल आपको क्या देता है, आउटपुट क्या देता है, ठीक है, रिजल्ट क्या देता है। तो रिजल्ट हमें 9 मिल रहा है, इनपुट हमारा 1 था और रिजल्ट हमें 9 मिला। तो इसे हम लोग कहते हैं कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 1, ठीक है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट 1। अब देखिए यहाँ पे तो कुछ भी वैल्यू आ सकता था, है ना, 9 आया, अगर कुछ और यहाँ पे अगर हम लोग नंबर पुट करेंगे, 1 की जगह 2 पुट करेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगा, 3 पुट करेंगे तो कुछ और आएगा। तो इस तरह से करते करते यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है ना, बहुत सारा चीज़ आ सकता है। जब यहाँ पे px का वैल्यू, ठीक है, x का कुछ हम लोग वैल्यू पुट कर दें, इमेजिन कीजिए x0, ठीक है, x0 कोई फिक्स्ड वैल्यू है, इसे हम लोग जब इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें और ये 0 आए, ठीक है, ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा 0 आ जाए, पूरा खाक हो जाए, 0 हो जाए, तो फिर इस x0 को जो नंबर हमने पुट किया इसे हम लोग कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कोई ऐसा वैल्यू जो कि इसे पूरी तरीके से 0 कर दे, या चलिए कोई और आसान एक्सप्रेशन लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी ढूंढने में कठिनाई हो। px = x² - 1, एक सिंपल सा छोटा सा एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसे हमने ढूंढना है कि किस वैल्यू पे, x का ऐसा क्या वैल्यू हम लोग पुट करें कि ये जो पूरा का पूरा px है, मतलब x² - 1, वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो साफ दिख रहा होगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। P1 है ना, x की जगह हम लोग क्या पुट कर देते हैं, 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस
1 1 माइनस 1 यानी कितना आ गया 0। ठीक है, तो यानी हम लोग कह सकते कि 1 क्या है, 1 जो है वो 0 ऑफ द दिस पोलिनोमियल। ठीक है, इस पोलिनोमियल का क्या है 1 0 है। अब ये 0 ऑफ द पोलिनोमियल बहुत काम की चीज़ है, आगे हमें समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों को करना कुछ नहीं, हम लोग को अभी इसी चीज़ को अपना जो स्किल है उसको बढ़ाना है। मतलब कि हमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस मैं अभी दूंगा और आपको क्या करना है कि 0 फाइंड करना है सबका। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि 0 का कितना काम आता है, ये आगे जाके बहुत काम आएगा। तो चलिए हम लोग इन प्रॉब्लम्स का, इन एक्सप्रेशंस का, इन पोलिनोमियल्स का 0 फाइंड करते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग बहुत ही सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन से। ठीक है, सिंपलेस्ट पोलिनोमियल से x प्लस 1 का आपको 0 फाइंड करना है। ठीक है, x प्लस 1 का 0 फाइंड करना है। तो ये बहुत सिंपल है। पहले तो हम लोग कुछ नाम दे दिया करेंगे हमेशा, px। ठीक है, ऐसा कौन सा वैल्यू हम लोग x की जगह पुट करें कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए, खाक हो जाए। क्या हो सकता है, -1, है ना। ऑब्वियस है, ये तो दिख रहा है ना। -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी -1 क्या है इस एक्सप्रेशन का, 0। और देखिए नाम पे कभी मत जाइएगा 0 ऑफ द पोलिनोमियल। 0 ऑफ द पोलिनोमियल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 होगा। ठीक है, देख रहे हैं अभी यहाँ पे क्या हो गया, 0 ऑफ द पोलिनोमियल -1 हो गया। तो इस नाम से कभी कन्फ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पे देखिए 3x प्लस 1 है, इसका 0 क्या होगा। देखिए अभी तो हमने यहाँ पे बहुत सिंपली हिट एंड ट्रायल, क्योंकि हमें डायरेक्ट दिख रहा था हाँ -1 पुट करने पे 1 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो बहुत सिंपली हमने बोल दिया कि -1 0 हो जाएगा। लेकिन हमेशा इतना सिंपल सिचुएशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और दिमाग, कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो वो जुगाड़ कैसे लगे, तो देखिए इसको ऐसे समझिएगा, ये x प्लस 1 है। ठीक है, हमें क्या चाहिए कि ये पूरा का पूरा 0 हो जाए, पूरा का पूरा 0। ठीक है, तो पूरा का पूरा 0 हमने कर दिया। देखते x क्या आता है तब, अगर पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तो x आता है -1। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, उल्टा। ठीक है, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को 0 से हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, 0 के बराबर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आता है। जो भी वैल्यू आएगा x का, उसे हम अगर उसमें पुट करेंगे तो वो क्या कर देगा, पूरे एक्सप्रेशन को 0 कर देगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 3x प्लस 1 है, 3x प्लस 1 है, इसे हमें 0 करना है, तो हमने 0 कर दिया। अब देखिए x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा, ये 1 उस साइड जाएगा तो बदल जाएगा, है ना। आपको पता ही होगा कि इक्वल टू के उस पार जाने के बाद नंबर्स अपना नेचर बदल देते हैं, है ना, जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ -1 हो गया, 3 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ आके डिवाइड में जाएगा। यानी -1/3 जब आप पुट कीजिएगा इस एक्सप्रेशन में तो ये 0 हो जाएगा। टेस्ट कर लीजिए, यहाँ -1/3 पुट करेंगे, 3 3 कैंसिल, यहाँ बच जाएगा -1 प्लस 1 0। तो ये दोनों बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है। चलिए ये सारे एक्सप्रेशंस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, x² प्लस 7x प्लस 12। अब ऐसे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना हमारे लिए नई चुनौती है, क्योंकि ऐसे एक्सप्रेशंस हमने पहले कभी सॉल्व नहीं किए। हमने पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ा है ना, लीनियर का मतलब पावर 1, लेकिन यहाँ पे क्या है, पावर 2 है। तो ये हमारे लिए थोड़े नए नवेले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इनसे भी जान पहचान बना चुके हैं एक्चुअली, और थोड़ा सा और इनसे अभी रिश्ता मजबूत करना है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमने फैक्टराइजेशन क्यों पढ़ा था, इसी चीज़ के लिए। यहाँ पे ये काम आएगा हमारे। हमें क्या करना है कि जब भी ऐसे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना तो ये मत करने लगिए कि -12 उधर भेज दीजिएगा, जैसे हम लोग यहाँ कर देते हैं कि उस साइड गया -12 फिर माइनस, ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, हमें कुछ और तरीका अपनाना होगा, और वो तरीका का पहला स्टेप है फैक्टराइज कीजिए। ठीक है, तो चलिए फैक्टराइज करते हैं इसे। तो आसान है, क्या करते थे ऐसे केस में, आपको याद होना चाहिए, जो कांस्टेंट होता था उसे पहले प्राइम फैक्टराइज करते थे, है ना। तो 12 क्या हो जाएगा, 4 3 जा, डायरेक्ट दिख रहा है ना, 4 3 जा 12 हो जाएगा, और हमें 7 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 12 लिख लीजिए, और यहाँ पे 2 6 2 3 चाहिए क्या हमें, 7। तो स्प्लिट करेंगे 7 को किस में, 4 और 3 में। तो हम लोग चलिए लिख देते हैं इसे, x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ पे ये दोनों का ग्रुपिंग, ये दोनों का ग्रुपिंग, यहाँ कॉमन लीजिए, x कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे x प्लस 4, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन, x प्लस 4, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब क्या करें, फिर एक बार कॉमन लीजिए, x प्लस 4 x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ तक तो हम लोग जानते थे, कल ही सीखे थे हम लोग फैक्टराइजेशन, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब आगे तो आगे अब करना क्या, सोचिए, लॉजिकली समझिएगा, ठीक है, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको लॉजिकली समझना। मैथ्स में अब आपको अपना ये हैबिट बना लेना हर चीज़ को लॉजिकली समझने का, हर चीज़ को लॉजिकली समझिए। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन हमें ज़ीरो करना है, कैसे ज़ीरो होगा, देखिए ये दोनों तो मल्टीप्लाई में आपस में, है ना। अगर दोनों में से कोई एक भी पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाए, ठीक है, दोनों में से कोई एक बस ज़ीरो हो, सपोज़ कीजिए कि ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाए, तो ज़ीरो इंटू ये चाहे कुछ भी हो, 5 हो, 6 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, सबसे बड़ा नंबर हो, मान के चलिए मैथ्स का हमें आज तक पता नहीं चला, लेकिन मान के चलते सबसे बड़ा नंबर इन्फिनिटी जिसे कहते हैं वो है। तो इन्फिनिटी भी अगर यहाँ होगा और अगर बगल में ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी पूरा खाक हो जाएगा, है ना, ज़ीरो हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे हमें अगर दोनों में से कोई एक भी फैक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, और फैक्टर नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे समझिए कि ये दोनों में से कोई एक भी अगर ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा, पूरा का पूरा प्रोडक्ट, पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसलिए हमें क्या करना है, देखना कि ये कब ज़ीरो होता है, फिर देखना है कि ये कब ज़ीरो होता है। तो ये कब ज़ीरो होगा, ये आसान है, ये आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, -4 पे, है ना, -4 पे ये ज़ीरो हो जाएगा। ये कब ज़ीरो होगा, -3 पे हो जाएगा। यानी -3 और -4 वो वैल्यूज़ हैं x के जिन्हें इसमें पुट करने पे, ठीक है, इसमें पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। यकीन नहीं है तो आप पुट कीजिए, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, चलिए यहाँ पे साइड में कैलकुलेशन करते हैं, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है, px। अगर आपको विश्वास नहीं है मुझ पे तो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पुट किया -3, यहाँ क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 12, और ये फिर हो जाएगा -3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 9 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -21, और ये हो जाएगा प्लस 12। 12 और 9 कितना होता है, 21 होता है ना, तो 21 - 21 देखिए 0 आ गया, है ना, 0 आ गया। उसी तरह -4 भी अगर हम लोग पुट करेंगे तो भी 0 आएगा। चलिए ये भी, आप लोग तो विश्वास नहीं करेंगे मुझ पर, विश्वास करना भी नहीं है, ठीक है, मैथ्स है ये, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, अपना लॉजिक से अपने लॉजिक को सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना। जब तक संतुष्ट ना हो आपका लॉजिक, तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। आपका लॉजिक एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो फिर वो आपके अंदर कैसे सेटल होगा, कभी सेटल नहीं होगा। इसलिए अपने लॉजिक के अनुसार ही बात को माना कीजिए, ठीक है, मैथ्स में। तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर हो गया, और फिर क्या होगा यहाँ पे 7 इंटू -4 प्लस 12, -4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे हो जाएगा -28 प्लस 12, 16 और 12 कितना होता है, 28, -28 ये आ गया 0। यानी -3 और -4 क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल, है ना, ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का कुछ नाम दे दे, चलिए tx नाम देते हैं, तो ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल tx, ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल tx। तो कोई ज़रूरी नहीं कि किसी पोलिनोमियल का ज़ीरो बस एक ही वैल्यू हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कभी 3 भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को अब दूसरा पोलिनोमियल है, इसका ट्राई कीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 है। हमने कल ही पढ़ा था कि पहले देखिए हमें फिर से वही काम करना है, फैक्टराइजेशन जरूर करना है, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0, पूरे को 0 करना है। फैक्टराइजेशन सबसे पहला काम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हम लोग ऐसे करते हैं इस केस में, जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कोई और नंबर हो तो क्या करते हैं हम लोग,
इसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वो जो नंबर आता है नया नंबर उसे फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो 2 × 12 कितना हो जाएगा 24। 24 को प्राइम फैक्टराइज करें तो कितना आएगा 24 है, 2 12 कितना आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 और चाहिए क्या हमें 5। तो देखिए 2 2 2 2 2 3 2 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और नीचे 3 है, 8 3 = 24 और 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 भी आएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, इसे स्प्लिट करते हैं 8x - 3x - 12 = 0। ये दोनों का ग्रुपिंग, ये दोनों का ग्रुपिंग। चलिए यहाँ कॉमन लीजिए, 2x कॉमन ले लिया हमने, फिर x बचा और यहाँ पे बच जाएगा 4, -3 कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा x + 4 और फिर क्या बचेगा कॉमन x + 4 और यहाँ क्या बचेगा 2x - 3 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे वही बात फिर से कि पूरा प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। इसका आपको आसानी से दिख रहा होगा क्या, -4 जब हमने इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू। तो ये अगर आपको नहीं पता चल रहा हो डायरेक्ट तो क्या करिए, इसे भी 0 से इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, और देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे पावर 1 है तो इसमें हम लोग उस पार इस पार कर सकते हैं। ठीक है, तो -3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 + 3 और 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, इसके साथ तो नीचे जाएगा तो फिर /2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/2। तो यहाँ पे 2 आए रूट्स नहीं सॉरी ज़ीरोज़। ठीक है, 2 ज़ीरोज़ आए, -4 और 3/2। -4 3/2 क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। इसका कुछ नाम आप रख सकते हैं, पोलिनोमियल का Rx नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल Rx। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² - 2 क्या करना है 0 से इक्वेट। ठीक है, और यहाँ पे भी अब देखिए यहाँ पे तो फैक्टराइजेशन नहीं होगा, है ना, फैक्टराइजेशन होगा लेकिन इस तरीके से नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, a² - b² लगाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे कोशिश, a² तो दिख रहा है हमें, है ना, x का स्क्वायर दिख रहा है, माइनस ये किसी का स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर बना देते हैं, है ना। इसे हम लोग √2 का स्क्वायर बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हो गया, सेट हो गया x² - √2 का स्क्वायर। तो ये हो क्या जाएगा अल्टीमेटली x - √2 या x + √2 फिर x - √2। ठीक है, = 0। ये 0 कब होगा, जब इसमें हम पुट करेंगे -√2 क्योंकि ये +√2 -√2 +√2 कैंसिल हो जाएगा। ये 0 कब होगा, जब इसमें हम लोग पुट करेंगे +√2। यानी यहाँ पे क्या क्या आंसर्स आ गया, +-√2। ठीक है, +√2 भी हो जाएगा इसका आंसर और -√2 भी हो जाएगा इसका आंसर। आंसर मतलब ज़ीरोज़, है ना। इसका ज़ीरोज़ कौन कौन हो जाएंगे, +√2 और -√2। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, रूट है थोड़ा यहाँ पे, है ना। अभी तक तो रूट से हम लोग बच रहे थे, अब ये रूट वाला क्वेश्चन आ गया है। रूट देख के डरना नहीं है, सिंपली आपको वही काम करने जो कि अभी हमने किया था। यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट करना है और फिर इसे फैक्टराइज करना है। सब क्वाड्रेटिक ही है, कल हमने पढ़ा, कल ही पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, √3 × √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 3 × 4 12 हो जाएगा, है ना। 12 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, कर चुके थे ऑलरेडी एक बार। तो 2 2 और 3 आया था और 8 लाना है हमें। कैसे आएगा 8, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, बच जाएगा 2। 6 और 2 को ऐड करते तो 8 आता है शायद। ठीक है, तो यानी हमें क्या करना है यहाँ पे, √3x² - 6x - 2x सिंपल है, +4√3 = 0। अब ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, √3x बच जाएगा क्या, यहाँ पे x माइनस क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 को हम लोग क्या ले सकते हैं 2 × 3 और हमारे पास √3 हमने बाहर निकाल लिया। 3 में से जब आप √3 बाहर निकाल लेते तो एक √3 बच जाता है ना। तो यानी यहाँ पे क्या बच जाएगा 2√3। उसी तरह माइनस ये दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ क्या बच जाएगा x - 2√3 = 0। फिर ये दोनों में क्या कॉमन निकल जाएगा, ये दोनों में कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, x - 2√3 फिर बच जाएगा क्या √3x - 2 = 0।
ये क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए डायरेक्ट दिख रहा है आपको 2√3 है ना, x का एक वैल्यू आ जाएगा 2√3, दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा इसे हम लोग फिर से 0 से इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि लीनियर हो चुका है ना, तो उस साइड जाएगा -2, क्या हो जाएगा +2, √3 मल्टीप्लाई में तो नीचे चला जाएगा उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली 2/√3, ठीक है। फाइनली ये 2/√3 हो जाएगा। तो हमें दो जो जीरोज मिले वो क्या क्या है, 2√3 और 2/√3। तो इस तरह से हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और इसका हमने अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लिया। तो चलिए अब हम लोग एक नया थ्योरम सीखते हैं जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, नाम से ही कुछ बात झलक रहा होगा, रिमाइंडर वर्ड जो है आप जानते हैं, इससे पहले हमने कब सुना रिमाइंडर वर्ड के बारे में, डिवीज़न में हमने सुना है रिमाइंडर वर्ड के बारे में, है ना। रिमाइंडर वर्ड कैसे बना, देखिए तो रिमेन है ना, रिमेन मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ बच जाता है तो उसे ही हम लोग रिमेन कहते हैं। तो रिमाइंडर मतलब बचा हुआ, कुछ बच गया। क्या बच जाता है, डिवीज़न में क्या बचता है, जैसे अगर 2 है और यहाँ 9 है, ठीक है, डिवाइड दे रहे हैं हम लोग, तो 2 4 = 8 और यहाँ पे बच गया 1, तो इससे ही हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर। इस थ्योरम में, रिमाइंडर थ्योरम में जो रिमाइंडर वर्ड है वो सच में इसी रिमाइंडर के बारे में कुछ बताता है। मतलब यहाँ पे भी रिमाइंडर जो जैसा यहाँ पे मैंने डिवाइड करके जो भी हमने बचाया, वैसा ही कुछ चीज़ यहाँ रिमाइंडर थ्योरम में भी होता है, ठीक है। लेकिन बस फ़र्क ये कि ये कोई नंबर्स के साथ नहीं होता है, ये पोलिनोमियल्स के साथ होता है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या करता है, सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि कोई f(x) नाम का कोई पोलिनोमियल है, कुछ भी लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, मानेंगे, अभी एग्जांपल लेंगे तो मानेंगे उसे, अभी बस समझिएगा, ठीक है, कि f(x) एक कोई पोलिनोमियल है और g(x) कोई दूसरा पोलिनोमियल है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि f(x) को g(x) से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब g(x) जो है वो क्या है, डिवाइज़र, तो इसे हम लोग कहाँ रखेंगे, 2 की जगह पे, और f(x) कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो हमें जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं कि f(x) पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए, रिमाइंडर 0 बचे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। रिमाइंडर कुछ बच सकता है, ठीक है, कुछ भी रिमाइंडर बच सकता है। तो ये रिमाइंडर हमें कब मिलेगा, जब हम लोग g(x) से f(x) को डिवाइड करेंगे पूरा, तब, है ना। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम हमें इसी काम से बचा लेता है। रिमाइंडर थ्योरम का क्या कहना है कि आपको डिवाइड किए बगैर, बिना डिवाइड किए हुए मैं आपको रिमाइंडर दूंगा, ऐसा कहता है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अब ये क्या है, ये चीज़ देखिए एक एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। x का पावर 4 और प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x - 1, एक लंबा चौड़ा पोलिनोमियल, ठीक है। दूसरा पोलिनोमियल x - 2 ले लेते हैं, ठीक है। वैसे भी डिवाइड करने वाला हमेशा थोड़ा छोटा होना चाहिए, है ना। तो डिवाइड जब अब करेंगे हम लोग इसे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड के हुए हम आपको रिमाइंडर देंगे। कैसे, ये बोलता है कि क्या करो कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, g(x) से डिवाइड कर रहे हैं, पहले उसका ज़ीरो निकालिए और जो वैल्यू आया, जो ज़ीरो आया, उससे आप जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसमें पुट कर दो, जो वैल्यू फाइनली मिलेगा उससे ही हम लोग बोलेंगे कि वही रिमाइंडर बचेगा। मतलब यहाँ पे देखिए g(x) है, ठीक है, इसका ज़ीरो कितना होगा आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2 को हमें क्या करना है, जिसे डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना है उसमें पुट कर देना है, यानी f2, ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 3x² 3 प्लस 2 - 1, ठीक है। 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस ये भी 2 का पावर 4 ही है ना, 16 माइनस 2 2 = 4 3 = 12 प्लस 2 - 1 यानी 1, ठीक है। 16 में से 12 जाएगा, कितना बच जाएगा, 4 बचेगा, 4 और 1 5
16 और 5 21, यानी रिमाइंडर थ्योरम अब क्या बोल रहा है कि 21 रिमाइंडर बचेगा। अब इस चीज़ को चेक कर लेते हैं हम लोग, एक बार डिवाइड करके देख ही लेते हैं कि क्या सच बोल रहा है रिमाइंडर थ्योरम। चलिए डिवाइड करते हैं। x माइनस 2 जी एक्स का जगह एफ एक्स का जगह क्या लेगा, x का पावर 4, थोड़ा ज़्यादा स्पेस देना होगा। x का पावर 4, ये बड़े भाई साहब है तो थोड़ा ज़्यादा जगह देना होगा। x का पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, यही है। चलिए डिवाइड करते हैं इसे, डिवीज़न आपको याद ही होगा। x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 4 और माइनस 2x क्यूब, ठीक है। अभी डायरेक्ट काट मत दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से और आहिस्ते आहिस्ते काम कीजिएगा। यहाँ देखिए साइन पहले हम उल्टा करते, प्लस का माइनस या माइनस का प्लस, ये प्लस है ये माइनस, अपोजिट साइन से ये कैंसिल होगा। इक्वल है और अपोजिट साइन से तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये इक्वल है लेकिन अपोजिट साइंस नहीं है, पॉजिटिव दोनों तो ऐड हो जाएगा। 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। चलिए फिर अब कितना लाना है हमें, 4x क्यूब चाहिए, x पहले से यहाँ पे, तो क्या करेंगे 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा, या प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये दोनों कैंसिल, 8 में से 3 जाएगा तो 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्लस 5x स्क्वायर चाहिए, यहाँ x पहले से 5x स्क्वायर हो गया माइनस 10x, ये प्लस का माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, 10 और x, 10x प्लस x कितना हो जाएगा 11x माइनस 1, कितना चाहिए हमें 11x, तो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11x माइनस 22, या प्लस का माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, ये देखिए 22 माइनस 1 21 आ तो गया, लेकिन कितना हमें मशक्क़त करना पड़ा, ठीक है। आइए जनाब रिमाइंडर साहब, आइए आइए आइए, ये कितना आसान है ना। तो ये फ़ायदा है रिमाइंडर थ्योरम का। अब ये जादू कैसे हो जाता है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, जादू नहीं है, मतलब ये होना ही है, लेकिन ये चीज़ अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, कुछ चीज़ें और जब हम लोग सीख लेंगे उसके बाद मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा, हालांकि आप अपना बुद्धि लगा सकते हैं। तो अब इस पे रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि f(x) कोई पॉलिनोमियल है, बड़ा सा पॉलिनोमियल है, और इसका डिवाइज़र है gx 2x माइनस 1। आपको बताना है कि ये जो डिवाइज़र है, इसे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, और वो भी विदाउट डिवीज़न। आपको डिवाइड नहीं करना है, हालांकि डिवाइड कीजिएगा तो आप ही को प्रॉब्लम है, आप ही के लिए वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। और रिमाइंडर थ्योरम अब हम लोग सीख चुके हैं, इसलिए डिवाइड करने की ज़रूरत है भी नहीं। तो चलिए डिवाइड नहीं करते हुए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जिसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको उसका ज़ीरो फाइंड करें। तो इसका ज़ीरो कितना हो जाएगा, तो चलिए ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं, यही तो ज़ीरो चाहिए। x का क्या वैल्यू होगा जब ये ज़ीरो होगा, x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1 जाएगा तो प्लस बाय 2, यानी 1/2 इसका क्या हो गया 0। अब इस 1/2 को इसमें नहीं पुट करना है, किसमें पुट करना है, इसमें, है ना। तो चलिए इसमें पुट करते हैं, क्या हो जाएगा ये 4 × 1/2 का पावर 3 माइनस 12 × 1/2 का पावर 2 प्लस 14 × 1/2 माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे 2 का क्यूब है, यानी यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऊपर तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो 4 से इसको डायरेक्ट कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। 4 2 जा 8, यानी ये आ गया कितना यहाँ से, ठीक है, ये कितना आ गया 1/2 माइनस ये स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4 4 3 जा 12, यानी हो जाएगा यहाँ पे 3, और प्लस ये हो जाएगा 7 और ये माइनस 3, ठीक है। 3 3 6 और 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1 प्लस 1, यानी 1 और हाफ कितना हो जाएगा 3/2।
3/2, यानी जब इससे डिवाइड किया जाए, इसको इससे डिवाइड किया जाए तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3/2 मिलेगा। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही काम करना है हमें। पहले जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका ज़ीरो फाइंड कीजिए, तो इसका ज़ीरो कितना हो जाएगा? -2/3 हो जाएगा। ठीक है, -2/3 को इसमें पुट करते हैं अब, तो 12 इंटू -2/3 का पावर 3 -13 इंटू -2/3 का पावर 2 -5 इंटू -2/3 प्लस 7। कैलकुलेट करते हैं इसे। 12 इंटू 2 का क्यूब, सॉरी -2 का क्यूब कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। पावर जब ऑड हो तो क्या होता है? माइनस रह जाता है। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, -13, और ये देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4/3 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10/3 हो जाएगा, प्लस 7। बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है बस। 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 8 4 ज़ा 32, तो -32/9 हो गया, प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे कितना हो गया? 13 4 ज़ा 52/3। ठीक है, प्लस 10/3 और प्लस 7। फिर ये एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऊपर बच जाएगा -32, यहाँ बच जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, -156, प्लस 3 3 ज़ा 9, 30 हो जाएगा, प्लस 9 7 ज़ा कितना होता है? 63। ठीक है, अब यहाँ पे इसे कैलकुलेट करते आगे, तो ये कितना आएगा? -32 है और ये 30 है, कितना बच जाएगा? -2 बच जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा -158 और ये हो जाएगा 63, तो 158 में से 63 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा? 5, और ये कितना हो जाएगा? 9, है ना, तो यहाँ बच जाएगा -96/9। ठीक है, जो भी है ये कैलकुलेशन हो सकता है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा कैलकुलेशन। और इसके बाद फिर मतलब इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा बदला हुआ, लेकिन चीज़ यही है, लगभग चीज़ वही है। ठीक है, क्या क्वेश्चन? चेक वेदर px, ये कोई पॉलिनोमियल, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2x + 1। तो मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल वो चीज़ होता है जो कि किसी के टेबल में है ना, जैसे कि 8 2 का मल्टीपल है, 2 4 क्या होता है? 8 होता है। 8 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 2 8 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, 2 8 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 8 जो है वो 2 का मल्टीपल है। उसी तरह 27 3 का मल्टीपल है। ठीक है, 25 5 का मल्टीपल है। तो अगर मल्टीपल से हम लोग किसी नंबर को डिवाइड करते तो होता क्या? जैसे अगर हमने अभी बोला जैसे कि 8 2 का मल्टीपल है, तो डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 0 बचेगा। तो कभी भी किसी नंबर को उसके मल्टीपल से डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई नंबर है वो किसी का मल्टीपल है और उस नंबर से आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर हमेशा 0 बचेगा। तो यानी ये इशारा कर रहा है कि क्वेश्चन यही है। ठीक है, क्वेश्चन यही है, इसी टाइप का, बस ये बोल रहा है क्या कि रिमाइंडर जो है वो फाइनली कितना बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हमको चेक करना है कि ऐसा ट्रू है क्या, तो हम लोग यही चीज़ करेंगे, जो अभी कर रहे थे वही चीज़ करेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ आप सही कर रहे हैं कि 2x + 1 इसका मल्टीपल है, और अगर 0 नहीं आया तो हम लोग बोलेंगे नहीं रिमाइंडर कुछ बच रहा है। चलिए करते हैं हम लोग, इसका 0 फाइंड करेंगे तो आ जाएगा -1/2। ठीक है, -1/2, इस -1/2 को इसे यहाँ पुट करते हैं, -1/2, तो 4 इंटू -1/2 का क्यूब। ठीक है, प्लस 4 इंटू -1/2 का स्क्वायर माइनस -1/2 -1। ये कितना हो जाएगा? देखिए 8 हो जाएगा, -4/8 यानी कितना? -1/2। ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 1 = 4,
यानी यहाँ बच जाएगा 1। आप लोग करके देख लीजिएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 1/2 और यहाँ बच जाएगा -1। तो देखिए -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, 0। हाँ, रिमाइंडर 0 बचा, और जब रिमाइंडर 0 बचा यानी पक्का है कि ये क्या होगा, इसका ये जो होगा इस नंबर का मल्टीपल होगा, यानी इससे डिवाइड करने पे इसको रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन का भाषा बदल सकता है, आपको बस आना चाहिए, भाषा समझ में आना चाहिए और थ्योरम आना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। अब इसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, तो वो क्वेश्चंस हम लोग अब अगले लेक्चर में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही।